गुड आफ्टरनून। हम लोग क्लास 8 का एसएसटी पढ़ रहे थे। एसएसटी में ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 और पार्ट 5। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। अब हम लोग इसमें थे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे। मैंने आपको पहले ही वाइल्ड लाइफ का सारा बता दिया था ऐसा ना। वाइल्ड लाइफ कौन सा कहाँ पे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब तो आप पढ़ चुके हो ना। अरे कहाँ गया जी पेज नंबर, हाँ ये। तो कंजर्वेशन में हम लोग वाइल्ड लाइफ को कंजर्व क्यों कर रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट को बचाते हो तो अपने आप क्या बच जाता है, वाइल्ड लाइफ। क्योंकि आप फॉरेस्ट क्या चीज़ है, उसका शेल्टर होम है, एक तरह से रहने का जगह, उसका रॉ मटेरियल जो कुछ भी चाहिए उसको खाने के लिए वो सब मिलेगा, साथ में शिकार प्रे जो भी होना है। अब तुम शेर को ठीक है पिंजरे में बंद कर दोगे, लेकिन वो वैसे हैप्पीनेस से नहीं रहेगा जितना उसको बाहर रहने में मजा है। ठीक, तो हमेशा ही हम लोग अगर एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तुमको बताया था मैंने चीता का शायद, जिसको लेपर्ड हम लोग बोलते हैं। चीता भी बहुत तरह का है। एक उत्तराखंड के पहाड़ों पे पाया जाता है, वो होता है गुलदार। चीता का खासियत ये है वो पेड़ पे भी चढ़ सकता है और स्पीड उसकी 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। ठीक है, अपने इंडिया में मात्र नंदन कानन, तुम लोग पढ़े थे उड़ीसा वाला, जहाँ पे बहुत टाइप का बाघ, चीता, ये सारा चीज़ मौजूद था, वही सबसे फेमस है। अदरवाइज इंडिया में इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, अब नहीं है ये। इससे क्या चाहिए, लंबा चौड़ा फॉरेस्ट जहाँ ये दौड़ लगा सके, और उसी जगह रहता है। लेकिन अब अपने इंडिया में बहुत कम वैसा फॉरेस्ट बचा जो बहुत लार्ज लैंड पे हो और वहाँ पे ये रह सके, लेपर्ड रह सके। तो धीरे धीरे इनका संख्या घटते चला गया। एक ऐसे में ही आता वर्जिन फॉरेस्ट, ढंग से ये नेम सुन लेना, VIRGIN, ठीक है, VIRGIN, वर्जिन फॉरेस्ट। वर्जिन फॉरेस्ट क्या है, वैसा फॉरेस्ट जहाँ आज तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ। ठीक है, ढक्कन तेरा पड़ गया जी। वर्जिन फॉरेस्ट वैसा है जहां आज तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ। ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ मतलब वैसा जंगल जहां आज तक लोगों ने उसको न डिस्ट्रॉय किया, न उसमें ज्यादा ट्रैवल कर रहे, कुछ नहीं। ऐसा फॉरेस्ट अपने इंडिया में सिर्फ कुछ एरिया हिमालय का है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के एरिया में या उत्तराखंड के एरिया में वहीं बचा हुआ है। अदरवाइज ऐसा वर्जिन फॉरेस्ट मेनली इक्वेटोरियल एरिया में, इक्वेटोरियल आप जानते हो 0 डिग्री कह रहा हूँ, इसमें ब्राजील का मैंने आपको बताया था 60% पे तो लोग चले गए, 40% अभी भी क्या चीज है, ऐसे वर्जिन है, उसमें लोग नहीं गए। कॉन्गो फॉरेस्ट, कॉन्गो या जायरे एक देश भी है, एक नदी भी है। जायरे एक अकेली नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, एक बार नीचे से अप और फिर से अप से डाउन। तो तुमको जीके में ये भी क्वेश्चन आता है, विच रिवर क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस अ टाइम, क्या आएगा, कॉन्गो, या सेकंड नेम इसका क्या, जायरे। ऐसा ही कुछ जंगल इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड्स है, 3000 से ज्यादा आइलैंड है इंडोनेशिया में। ठीक, नीचे वाला लगा जी, बड़ा चलिए तो हम लोग देखते हैं। अब प्लांट्स शेल्टर देता है एनिमल को, हम लोग इन एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि आपको वन्य जीव से कोई मतलब ही नहीं, ये सब एक तरह से फूड चेन की तरह है। अगर हम एक भी फूड चेन डिस्ट्रॉय करते तो बहुत गड़बड़ है। अगर सपोज करो कि तुमने पढ़ा कि ग्रास हॉपर था, इसे फ्रॉग खा रहा था, फ्रॉग को स्नेक हो गया, और साथ में आगे क्या चीज, वल्चर। अगर एक भी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्राइमरी, इसे सेकेंडरी, इसे टर्शियरी, और ये टॉप टर्शियरी। एक बिगाड़ दोगे तो सब गया। अगर सपोज वल्चर, ऐसे अब लगभग बहुत कम हो गया वल्चर, लोग बोल रहे हैं गिद्ध को, ठीक है, बहुत कम है। पता नहीं तुमने देखा भी है कि नहीं, हम लोग तो अपने बचपन में देखे, घर मेरा नदी के किनारे है, तो गाय वगैरह को पहले सब मार के और एक साइड में फेंक देता था, थोड़ा आगे में, गांव से आगे, वहां पे गिद्ध वगैरह उड़ते हुए उसका मांस खाने के लिए आता था। तो उसका रीजन क्या चीज है, उसका देखोगे बहुत
पतला जैसा ऐसे गर्दन रहता था, इस टाइप का एकदम पतला सा गर्दन, और बॉडी लेकिन बड़ा। चील और ये सब जो तुम देखते हो इससे ज्यादा बड़ा, चील का डबल के लगभग उतना उसका बॉडी था, भारी सा, बहुत स्पीड तेज, और चोंच बहुत खतरनाक रहता था। ठीक है, इसीलिए इन सब का ऊपर आसमान 2 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को बाज देख लेता है, और फिर उड़ते हुए नीचे आके कैरी करके चला जाता है। जैसे तुम देखो, टाइगर क्या चीज है, जानवरों में बहुत विशालकाय नहीं है। टाइगर जानवरों में बहुत विशालकाय नहीं है, बट फिर भी उसके पास करेज इतना है, साथ में नाखून और जबड़ा ऐसा है कि बड़े से बड़े जानवर को भी अकेले क्या करता है, लड़ लेता है वो। ठीक उसी तरीके से पक्षियों में बाज है। बाज क्या, मात्र कबूतर से थोड़ा सा बड़ा, कबूतर से थोड़ा सा बड़ा, जैसे आप उल्लू दिखता है ना, ठीक उसी टाइप का बाज दिखता है। लेकिन उसके पास क्या है, नजर उसकी सबसे खतरनाक है। इसलिए लोग हमेशा बोलता भी है, वो मूवी था ना बाजीराव, बाज की नजर, चीते की चाल और बाजीराव की तलवार, इस पे सही। तो वो रियल है। चीते का चाल तो भी पता चला कि 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, इतना तो तुम गाड़ी नहीं भगाते जितना वो तेज दौड़ता है। ठीक है। दूसरा, बाज की क्या चीज, नजर। बाज के साथ एक और प्रॉब्लम है, जब वो लगभग 40 साल का होता है ना, बाज का एज अच्छा खासा है, 70-80 साल तक का भी, जब वो लगभग जिंदगी के अपने आधे फेज में होता है, तो वो क्या काम करता है, उसका पंजा बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, चोंच बहुत बड़ा सा हो जाता है, ऐसे में भारी पंख बहुत उसका चौड़ा सा रह जाता है, बहुत भारी उसका वजन हो पाता है। वो स्पीड के साथ वो चिड़िया को पकड़ नहीं सकता, तो चिड़िया वगैरह उससे क्या होती है, छोटी वाली भाग जाती है। तो ऐसे में वो क्या करता है, जमीन पे गिर के, तेजी से गिर के अपना पंख तोड़ देता है, हाथ दोनों तरफ से तोड़ दी, ताकि वो क्या हो जाए, हल्का हो जाए। अपना नाखून पत्थर वगैरह से घिस घिस के अपना तोड़ के हटा देता है, चोंच को पूरा एकदम लहू लुहान कर लेता है, पूरा ब्लड बॉडी में कर लेता है, और फिर वो अपने आप को उस जगह से अपना टेक केयर करता है, थोड़ा बहुत फूड के साथ, ताकि फिर से बॉडी घाव क्या हो जाए, भर जाए। और एक बार जब उसका घाव भर जाता है, तो फिर ये वापस जो इसका पहले का स्पीड था वही हो जाता है, क्योंकि पंख जो भारी था टूट चुका है, चोंच या फिर जो उसका नाखून था, पंजा था, वो क्या हो चुका है, पहले से अब कम, फिर से कम हो गया, वजन कम हो चुका है, तो उसका वही स्पीड आता है, और फिर वो जिंदगी का अपना आधा एज और व्यतीत करता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि बाज इससे सीखिए। ठीक है, उसका हैबिट बिल्कुल अलग है। अगर बारिश होती है तो बाकी सब जानवर और चिड़िया अपने लिए आशियाना ढूंढता है, कहाँ छिप सकते हैं बारिश से, और बाज क्या करता है, उड़ते हुए बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश तो इसके नीचे होगी ना, हम ऊपर रहेंगे, इसीलिए हमेशा एटीट्यूड होता है। कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम से भागते हैं, और कुछ लोग होते हैं नहीं, फेस करो। कुछ लोग होता है जैसे ये है, कहेगा व्हाई मी, ऐसा हमेशा स्टेटस लगता है फेसबुक वगैरह पे लोग लगाता है, प्रॉब्लम से भागते हुए, व्हाई मी, हम ही को क्यों बार बार अपन कर रहे हैं। और तुम्हारे जैसा लोग वो बोलता है ट्राई मी, हम ही से पूछो पहले हिसाब लो। पढ़ के आए जी, आज तीसरा दिन है ना, देख लेते हैं तुम जी। अच्छा, थोड़ा सा ही पढ़ा लेना तो उसके बाद बताते हैं, फिर अच्छा बात कर कहानी तो वो सुना के करेंगे। नेक्स्ट, अब आपने देखा कि सब चीजें बदल रही है, तो बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है। थ्रेट मतलब दिक्कत आने वाली है, इन्वायरमेंटल बैलेंस बिगड़ते जा रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट का पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। अभी आपने देखा कि चीता, ऐसे ही अपने इंडिया में, बिहार में खास करके गोरैया चिड़िया है। गोरैया जानते हो क्या, स्पैरो देखे हो सब, कौन कौन देखे, देखिए जी। ठीक है, बहुत छोटी सी, हमेशा वो फूस वगैरह में ज्यादा छिपी रहती थी, लेकिन अभी के टाइम में देखो उसका संख्या घट गया, कभी भी बहुत है, घट गया ना। वो बिहार की स्टेट बर्ड है, जैसे होता ना नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, वैसे बिहार में स्टेट बर्ड है गोरैया, और स्टेट फ्लावर है गेंदा, मैरीगोल्ड। ठीक है, तो गोरैया का भी संख्या घटते जा रहा है। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए वही धार वाला जो फूस का घर होता है, उन सब में अपना वो बना सके, दाना मिल सके, इन सब का। लेकिन हम लोगों का इंडस्ट्री बहुत बढ़ गया, रोबोट 2.0 में यही तो दिखाना चाहा। लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि वो मूवी है, लेकिन मीनिंग तो देखिए। आजकल टावर देखते हो कि जितना भी टावर ये है, मोबाइल वाला टावर, उसका देखो एक कंपाउंड वो घेर देता है, और आगे वो खोपड़ी लगा देता है, 2 हड्डी करके, डेंजर, अल्ट्रा वायलेट रेज लिखा हुआ, देखिए सर। यस सर। ठीक है, अब वो लिखा अल्ट्रा वायलेट रेज, एक बार सोच के देखो, बताते हैं।
मोबाइल फोन कैसे वर्क करता है ये पता है? नहीं? देखिए, सपोज करो कि भविष्य में क्या होगा, ये तो खैर नहीं पढ़ेगा याद करके। अगर आज तुम तीनों सुना दे तो तेरा सोच बदल देंगे। तुम्हारा भी नाम था उसमें? नहीं? अच्छा, अब यार क्या नाम है, सुमंत। सुमंत क्या हुआ, अब इसका मार्केट है विद्यापीठ चौक पे, ये रहा दिन भर मार्केट ही देखने में, घूमने फिरने गया नहीं, ना पढ़ने का ट्राई किया, तो ये मार्केट ही भविष्य में भी चला देगा। और इसके बगल में ही बैठा हुआ था दिव्यांशु, ऐसे ये भी कम ही पढ़ रहा है आजकल, अब इससे ये अच्छा पढ़ता है, पढ़ेगा ढंग का तब। तो इसके बगल में ही था अभिषेक, इसको लगा कि नहीं हम तो, मेरा दियारा क्षेत्र में घर है, हमको कुछ अच्छा करना पड़ेगा तभी हम टिक पाएंगे। तो अभिषेक क्या हुआ, भविष्य में पढ़ा और ये चला गया कहाँ, तो न्यूयॉर्क चला गया, ठीक है, फॉरेन चला गया। अब कभी इसके मन में आया सुमंत के कि यार एक बार फोन कर लेते हैं अभिषेक को, कैसा है, एक आध नौकरी उकरी मेरे लिए भी देखता तो ठीक रहता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ सकता, बस बोल रहे मजाक में, ठीक है। अब होता क्या बाबू, ये कोई नंबर लगाया, ठीक है, नंबर लगाया, कॉल किया, तो मोबाइल से वेव निकलता है। क्या निकला मोबाइल से? लगभग अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर के बाहर सैटेलाइट होता है, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्या होता है, फिक्स होता है, सैटेलाइट रहता है ऐसे पंख के डाना टाइप का, चिड़िया जैसा, इस टाइप का पूरा फैला हुआ सैटेलाइट होता है। इसका सिग्नल इस पे गया, तो ये सिग्नल फिर क्या होगा, टकरा के आएगा, रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ अभिषेक के हाथ में फोन था, जैसे ये रिफ्लेक्शन आया, इसके सुमंत का जो फोन है, जो आपका सिम कार्ड का नंबर रहता है, उसके अंदर देखो एक IMEI नंबर होता है, जानते हो क्या? IMEI नंबर होता है हर फोन में। जब तुम फोन लो या डब्बा, उसके ऊपर ही लिख देगा IMEI नंबर, बहुत सारा लंबा सा एक नंबर होगा। तो जब सुमंत इसको कॉल कर रहा था ना, तो सुमंत के फोन का वाइब्रेशन अलग होगा, सुमंत के फोन का जो वेव होगा ये अलग होगा। ये वेव यहाँ से जाता है, इसको हम लोग जहां से वेव जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। तो सुमंत का जो फोन है कैसा कहलाया, ट्रांसमीटर। ये वेव को भेजा और ये वेव टकराया, और ये टकराएगा भी कैसे, सबसे पहले ये वेव जाता है और जो सुमंत के नजदीक में नजदीकी मोबाइल टावर होगा, मोबाइल टावर में देखो ड्रम जैसा कुछ लगा रहता है जी, बराबर सर? यस सर। इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोले? झिल्ले। सबसे पहले ये वेव इस पे टकराता है। इस डायफ्राम का काम है मॉडिफाई करना, मॉडिफाई या एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, जानते हैं एम्पलीफायर? नहीं, एम्पलीफायर सॉन्ग भी है, तो मेरा एम्पलीफायर नहीं सुना, न समझा, कुछ नहीं। एम्पलीफायर होता, पेन छोड़ पहले। एम्पलीफायर क्या चीज है, एक ऐसा डिवाइस जो कई गुना आवाज को बढ़ा देता है। जैसे माइक पे मैं धीरे भी बोलूं, लेकिन वहां से कंट्रोलिंग रहता है, जिसको हम लोग घुमाते हैं, बास बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, रहता जी कंट्रोलिंग। उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर। वही क्या करता है, कई गुना आपका बढ़ा देता है आवाज। जैसे पड़ोसी सब क्या होता है, एम्पलीफायर। तुम्हारे यहाँ नौटंकी होता है थोड़ा, चुगली करके बगल वाले को और एक अच्छे टच में होता है, तो वो है बहुत अच्छा एम्पलीफायर। ठीक है जी। तो एम्पलीफाई करना मीन्स कई गुना बढ़ा देना, वर्ड ध्यान रखना। एम्पलीफाई करना मतलब मल्टीपल टाइम्स बढ़ाना। टू इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं, कई गुना बढ़ा दिया। तो एम्पलीफाई ये क्या होता है, जैसे ही ये वेव इस पे डायफ्राम पे आएगा, ये कई गुना बढ़ा के इसको फास्ट में भेज देता है। कहां पे? सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट से टकरा क्या है, अब यहाँ पे क्या चीज है, जो अभिषेक के है न्यूयॉर्क में, वहां भी मोबाइल टावर होगा जी। पहले इससे टकराएगा और ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके इसके मोबाइल में भेज दिया। अब तुमको पता है हर फोन का अपना अपना वेव होता है, हर फोन का अपना वेव है। तो जो सुमंत का मोबाइल फोन था, इसका अपना वेव था। जैसे ही इसके मोबाइल में आया, इसका मोबाइल है रिसीवर, ये क्या करना रहा, सिग्नल को रिसीव करना। जैसे इसके फोन में आता है, मोबाइल रिसीव करता है, अपने आप
इसका वेव था, इसके फोन का वेव था, तो जिस सिम का वेव होगा वो वेव आपका मोबाइल फोन कैच कर लेता, पकड़ लेता। अच्छा ये आ रहा 9234803387 वाले वेव से। फिर ये हो गया क्या चीज, रिसीवर कलेक्ट किया और तुरंत इसके फोन पे दिखने लगा, अभिषेक के फोन पे सुमंत कॉलिंग। इसे जब ये अपने टाइम में पढ़ता नहीं था, अभी हमको तंग करता है, साइलेंट करके फोन अंदर डाल दिया। ऐसे काम करता है मोबाइल का फोन। चाहे तुम अपने बगल में, मेरा दोनों फोन आस पड़ोस में, एक फोन यहाँ एक फोन वहाँ, तुम चाहे बगल वाला फोन पे फोन करो तब भी इतना प्रोसेस होगा, ही जाएगा टकरा खाएगा फिर इस पे। कितना जल्दी होता है जी बहुत फास्ट। लाइट पे नहीं लाइट से फास्ट, लाइट से फास्ट होता तो सोचते और लग जाता है। हाँ बहुत अच्छा। देखो हर मोबाइल टावर का फिक्स रेशियो है, हर मोबाइल टावर का फिक्स है कि आपके पास हाँ 10,000 मोबाइल का सिग्नल आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल वाला टावर वाला क्या करता है, बेईमानी करता है। इस सरकारी ऑफिसर सबके साथ मिलके अपना रेंज, सबको बोला गया है कि आप इतने रेंज के अंदर रखिएगा, अगर वो रेंज में रखे तो कोई चिड़िया किसी आदमी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये लोग सोचता है एक टावर बिछाएं, दूसरा टावर बिछाएंगे, इससे अच्छा कुछ सरकारी आदमी को पैसा खिला दो। और ये लोग क्या करता है, अपना रेंज डबल ट्रिपल कर देता है। चाहिए था 10,000 कर दिया 30,000 40,000। बाबू ये वेव सब हमारे बॉडी के थ्रू भी पास करता है, और जहां से भी वेव एकाएक ऐसे शॉक दिए तो चोट लगा, कुछ तो सेल मरा होगा एक आदमी, तो अगर जितनी बार ये वेव जाएगा उतनी बार मेरे बॉडी का सेल क्या होगा, मरेगा। छोड़ो सब चीज, जाओ हिमालय बस जाओ, इधर सब मोह है। ठीक है, ऐसा रहता है, एक लिमिट का वेव रहता है, लेकिन 20,000 30,000 बढ़ा कर रखता है। यही गलती है, इसी पे रोबोट 2.0 है कि आप लिमिट में जब दिए थे उतने में क्यों नहीं काम किए, अब बढ़ा के क्यों चला रहे। तभी वो गुस्सा गया था अक्षय कुमार और बोलने गया था उसको कि प्लीज कंट्रोल कीजिए, चिड़िया सब मर रही है, लेकिन नहीं सुना। सलीम अली का भी बताए थे तुमको, बर्डमैन ऑफ इंडिया, तब जाके वो गुस्सा है। अब क्या होता देखो, अब सपोज करो इस इलाके में, लखीसराय के इलाके में मात्र 10,000, या ये न्यूयॉर्क के इलाके में मात्र 10,000 चाहिए था, क्या चीज, फोन मोबाइल। अब वहां सपोज करो एग्जाम होने वाला था, तो बाबा मामा का रैली था, लोग घूमने गए, मिलने गए उससे, तब तो फोन सडनली बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर सपोज 50,000 फोन हो गया और सिग्नल है 10,000, तो ऐसे में क्या किया जाता है, इन्हीं में से कुछ मोबाइल का, एक मोबाइल का सिग्नल 5 अलग अलग मोबाइल को बांट दिया जाता है। इसी मोबाइल जो 10,000 पहले से इस इलाके में यूज होता था फोन, इसी का सिग्नल 5 अलग अलग वाले को क्या किया गया, बांट दिया गया 5 अलग सिग्नल में। अब देखो तुम दिन भर तो मोबाइल से बात नहीं करोगे, तो जब तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारे सिग्नल पकड़ के अभिषेक गया था घूमने के लिए वहां आसाराम बापू का सुनने के लिए कहानी, इसके मोबाइल पे आ गया। अब यहीं पे ये गया था घूमने के लिए, इसके मोबाइल पे आ गया तुम्हारा बेबी। तो ऐसे में कोई करता है तुमको फोन तो लग जाता है किसको, इसको उठाया, हाँ क्या बोले शुरू हुआ, बात हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो रॉन्ग नंबर। यही रीजन है सर। तो उसका आदमी उस इलाके में गया होगा और आपका वेव लेके मोबाइल कंपनी वाला दूसरे देता। तभी तुम देखो कभी कभी फोन रखा हम लोग का नेटवर्क गायब हो जाता है, जबकि नेटवर्क में था, हम अच्छे से टावर के नजदीक है, फिर भी गायब हो गया। तो मेरा गया कहाँ, वो मेरा वाला नेटवर्क क्या किया, किसी और को दे दिया। ठीक है, तब यही होता है नहीं, लिमिट है। वो हम बोले कि इलाके में 10,000 होता है, कहीं बढ़ के रह सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं देना चाहिए, 15,000 से ज्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करता है, पूरे लखीसराय में जाओ, मतलब शहर के एरिया में, हमको लगता है एक कंपनी का जियो का 5 गो से ज्यादा टावर नहीं होगा, जियो का 5 से ज्यादा टावर नहीं होगा। ये इसमें ऊपर दिक्कत वो नहीं कि ठंडा लग रहा है, दिक्कत है आँख से आंसू निकलता, अजीब टाइप। ठीक है, आया समझ में ये। तो ये हुआ मोबाइल फोन का, नहीं समझा जी? अच्छा तो बेटा है, अच्छा वीडियो में देख लेना। अब तुमको बताते हैं उसका भी डीटीएच कैसे काम करता है। टीवी में क्या लगा था?
फुल फॉर्म है उसका डायरेक्ट टू होम सर्विस। पहले क्या था, एंटीना लगाते हैं ना, तो आजकल वो आता है डीटीएच वाला, हाँ सेट टॉप बॉक्स, तो उसको डीटीएच बोला जाता है मेनली, डायरेक्ट टू होम सर्विस। डायरेक्ट आपके घर पे कहाँ भेज दिया, घर होम पे से, ठीक है। वो नहीं पूछेगा फुल फॉर्म निकलता कैसे, जरूरी था पूछना। जो नहीं समझ में आया फ्रीक्वेंटली पूछिए, तभी होगा बाबू। हो सकता है तुमको आ रहा होगा, किसी को नहीं आता हो। आता है तो बताओ आके डीटीएच कैसे काम करता है। नहीं चलो देखो, क्या नेम था तुम्हारा, सालू। अब देखो सालू क्लास में क्या काम कर रही थी, जमाई ले रही थी। तो ऐसे में क्या होगा, भविष्य में पढ़ी ने, और ये क्या रही, बैठी रही। अब बैठी रही तो बाद में घर में बैठ के बस दिन भर टीवी देखती, ठीक है, दिन भर बैठ के घर में टीवी देख रही थी। अब इसी में क्या हुआ, प्राची जो है वो भविष्य में बहुत अच्छा नॉलेज स्टडी कर ली और न्यूज एंकर बन गई, ठीक है। सबसे दिन भर पूछते रहते थे बिहार में कौन जीत रहा है, ठीक, ये पता करते। अब प्राची कहाँ पहुंच गई, तो मुंबई, दिल्ली, कभी रूस, जहां जहां मोदी जी घूम रहे थे उधर वो भी घूम रही थी, ठीक है। उस समय तक योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके आजू बाजू घूम रही थी, इसके पास था। अब क्या है देखो, यहाँ पे आपके घर में होता है एक छोटा सा डीटीएच रहता है ऐसा जी, यस सर, और इसका ऐसे रहता है यहाँ से, हाँ, तो लैंप जैसा रहता है, बीच में सेंटर कि नहीं, अच्छा। अब प्राची इस जगह पे प्रेजेंट है, प्राची इस प्लेस पे ये न्यूज एंकरिंग की करने के बाद क्या होगा, इसका जो वेव होगा, अब देखो हमारे इंडिया में फिक्स किया जाता है कि आप 88.5 से लेके 108 हर्ट्ज के बीच में ही सारा का सारा सिग्नल भेजे। अब हर्ट्ज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, कितनी बार ये अप डाउन किया, एक बार अप और एक बार डाउन को बोलते हैं वन ऑसिलेशन, इतना पॉइंट हुआ एक ऑसिलेशन। यहाँ से फिर यहाँ तक इसको बोले एक ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ तक बोले एक ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में कितनी बार अप डाउन करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, कि बार बार अप डाउन हो रहा है, इसी को बोले क्या चीज, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तुम बैठ जाओ, ठीक, चलो देखो। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो सिग्नल्स थे उनको अब ये सपोज कर रही थी जी न्यूज के लिए काम, और बगल में हिमांशु था, ये क्या कर रहा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उसमें काम कर रहा था, कॉमेडी कर रहा था। उसके बाद क्या चीज, आशीर्वाद आटा भी था, उसका भी प्रचार चल रहा था, ठीक है, तीनों का। अब तीनों का अलग अलग, एक का सब टीवी है, किसी का कुछ है। अब ऐसे में इंडिया में क्या किया जाएगा, तो सबको बोला जाता है आप अपना फ्रीक्वेंसी इसके बीच में लाइए। हो सकता है 88.611 पे अलग चैनल है, 88.612 पे अलग है, 88.613 पे 4, 5, 6, 7 जितना अनगिनत चैनल इनफाइनाइट आ सकता है। हर किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट हम लोग ला सकते हैं। आ जाओ तुम्हें, देखो अपने से खड़ा ईमानदारी बिल्कुल रखो। आओ बोलो, तुम बैठ जाओ, हमेशा हमको एक बॉडीगार्ड चाहिए। तो क्या बोला मैंने, दो नंबर के बीच, चाहे 1 से 2 के बीच में हजारों लाखों अंक आ सकता है। हो सकता है 1.2, 1.21, 1.212, 1.21222 जितना भी लेके जा सकता है इनफाइनाइट। तो सारे चैनल को इस फ्रीक्वेंसी के बीच में फिक्स किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में सारे ही चैनल को डाल देते हैं। उसके बाद ये सिग्नल क्या होता है, भेजा जाता है। यहाँ से भेजा गया, ऊपर आसमान में क्या था, यहाँ से सिग्नल टकराया और ये वापस आया। अब ये हमारा डीटीएच है, तो ये क्या करता है, सिग्नल को लेता है और सबको रिफ्लेक्ट करके फोकस में भेजता है। टकरा के कहाँ भेजता है, फोकस में भेजता है। ये फोकस से आपके सेट ऑफ बॉक्स का तार जुड़ा हुआ है,
और आपका एक उसमें की रहता होगा, कोड। कार्ड रहता होगा। यस सर। तो उस कार्ड में आप रिचार्ज करवाए, ये सेटअप बॉक्स आया और आपके टीवी पे सामने दिखने लगा। अच्छा, इधर से ही देख के अब सोचने लगे चलो क्या बात है, हम भी सही समय पे अगर जमाई नहीं लेते तो आज जी न्यूज के लिए काम कर रहे होते। ठीक है, जी न्यूज के लिए काम कर रहे होते। बगल से इधर श्रेष्ठ भी सोचेगा अगर हम भी डीटीएच का फुल फॉर्म पूछ लिए होते तो हम यहाँ पे आशीर्वाद आटा की तरह हम भी प्रचार कर रहे होते सारा का सारा। तो यहाँ जो है ये सेटअप बॉक्स, जो अपना सेटअप बॉक्स होता है, यहाँ होता है क्या चीज, डीमॉड्यूलेशन। ध्यान देना, सबसे पहले सारे सिग्नल्स को मॉड्यूलेशन एकजुट करके 88.5 से 108 हर्ट्ज के, 88.5 मतलब एक सेकंड में 88.5 बार ये अप डाउन करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अरे ऐसा देखते हो कि हॉस्पिटल सबका सीन दिखाता होगा तब मूवी में। यस सर। ये जब तक मूव करता तो तक ठीक, ये करता है टी, आदमी टें, होता है ये चीज फिक्स है। तो इसी सारे का सारा, ये सारा का सारा चैनल इसी बीच में रहेगा। इस प्रोसेस को क्या बोले, मॉड्यूलेशन। मतलब सबको सिकोर के कॉन्ट्रैक्ट करके कॉम्पैक्ट करके मॉड्यूलेशन। इन सिग्नल्स को छोड़े सैटेलाइट से टकराया, हमारे छोटे से सेटअप बॉक्स पे आया, उसका कार्ड जो होता है इसी से पता चलता है रिचार्ज आप करवाए कि नहीं, कार्ड के पास पहुंचता है, वहां क्या होता है डीमॉड्यूलेशन। फिर हम लोग बोलते हैं अच्छा 606 पे स्टार स्पोर्ट्स देगा, 651 पे जी न्यूज आ रहा है, 652 पे जी न्यूज HD आ रहा है। ठीक है, बोलते हैं हम लोग। तो ये डीमॉड्यूलेशन करने के बाद ही अलग अलग चैनल मिलता है। उसके पहले क्या चीज है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हम लोग सबको सिकोड़ के भेजते हैं और डीमॉड्यूलेशन में फिर से क्या करते हैं, फैला लेते हैं सारे चैनल। नहीं ना ऐसा बताओ फिर क्या होगा। फ्रीक्वेंसी नहीं, सबसे पहले सारे चैनल्स का अपना अपना फ्रीक्वेंसी हुआ। उन सारे फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट करना मतलब एक रेंज के अंदर इस सबको क्या करना, डाल देना, उसको सिकोड़ के कॉम्पैक्ट करके कर देना। फिर वहां से हम लोग इस सिग्नल को छोड़ते हैं, वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रांसमिटेड हुआ, जहां से भी सिग्नल छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर सिग्नल छोड़ा, वो कहां जाके टकराएगा, सैटेलाइट से। सैटेलाइट कैसा होता है, ये होता है वेदर सैटेलाइट। ठीक है जी, वेदर सैटेलाइट होता है। कुछ ऐसे ही सैटेलाइट रहता है इंटरटेनमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट मींस मनोरंजन। अब वहां सैटेलाइट से टकरा के फिर आया कहां पे, हमारे सेटअप बॉक्स पे। सेटअप बॉक्स पे आया और सारा सिग्नल कलेक्ट होके कहां चला गया, जो अपना सेटअप बॉक्स का छोटा वाला बॉक्स था उसके अंदर एक कार्ड लगा होता है, कार्ड से मेन रिचार्ज होता है। उसी कार्ड के बाद अगर आपका रिचार्ज है तो वहां पे होता है क्या, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन मींस सब फिर से सारे सिग्नल सारे चैनल को अपना अपना नंबर दे देगा, फैला देगा दोबारा से। यही हुआ। स्प्रिंग कैसे है, सिकुड़ भी जाता है फैल भी जाता है। तो जब सिकुड़ रहा है तो उसको बोले मॉड्यूलेशन, और जब फैल रहा है तो उसको क्या बोले, डीमॉड्यूलेशन। सारा चैनल आपको मिल गया। समझ में आया क्या? यस सर। तो बेकार चीज नहीं था, पक्का? तो मतलब कल अगर किसी से पूछे तो हो जाएगा। यस सर। हम बोले था नहीं आया, कुछ भी समझ में आया जी, है जरूर। आया समझ में? नॉर्मल फ्री वाला तो बस उतने में जितना लिमिटेड है उतने में डीमॉड्यूलेशन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लॉकडाउन में पापा करा सही किए। बेगूसराय में मेरा भी जो है ना, वो वाला भी है, पैसा वाला। तो मम्मी उसको खुलवा के फ्री वाला लगवा कि फालतू पैसा क्यों करे, और मम्मी उतना कुछ देखती है। अब पापा को एक मैच चाहिए, स्टार स्पोर्ट्स 2 फ्री में देता है, और न्यूज चाहिए वो देता है। अरे देता है, हम लोग क्या 117 या 118 चैनल हमारा उसमें देता था। देता है। नहीं, हम जो रखे वो पैसा वाला रखे, क्योंकि हमको चाहिए मैच, बॉक्सिंग, ये सब चाहिए, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्टोरिक। अब वो सब नहीं फ्री देता है, बताइए जी। चलो समझ में आ गया? तो आपको सैटेलाइट क्या बताए, कैसे D2H काम कर रहा है, और दूसरा DTH होता है, D2H होता है, D2H। थोड़ा जोर से बोलिए, देखिए ट्रैक्टर कैसा आवाज कर रहा है। सैटेलाइट का निर्माण सबसे पहले कौन किया? सबसे पहले रसा से, रूस। ये आदमी का नहीं पता, लेकिन सबसे पहले जो स्पेस में गए उनका नाम था यूरी गागरिन। चांद पे जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग हम ही थे पिछले जन्म में।
अब ये नील सर तो उसमें नील आर्मस्ट्रांग, समझे? ये सब आतंकवादी था पिछले जन्म में, अभी में ऐसा पाया जा रहा है। चलो देखो, हाँ जी आतंकवादी सब, हाँ और आगे देखो बाबू, यहाँ ब्लैक बग, जो मेरे पास बुक है इसमें ब्लैक बग या इसको चिंकारा बोलते हैं। क्या? चिंकारा। ये एक तरह का हिरन है, बहुत खूबसूरत है, राजस्थान का स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल तुमको बोले ना, जैसे नेशनल एनिमल होता है वैसे ही क्या होता है? स्टेट एनिमल। राजस्थान का ये स्टेट एनिमल है और इसी को सलमान खान मारा था हम साथ साथ है मूवी शूटिंग के दौरान, जिसकी वजह से उस पर केस हुआ था काला हिरन मारने पे। यही है, इसको चिंकारा बोला जाता है। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा, शिकार के चक्कर में मार दिया। अब बाद में देखो बोलता है बहुत दयालु है। तुम मारा ऐसा कोई भैंस गाय कुछ मार दिया हो? नहीं ना। चलो आगे, नेक्स्ट राइनोसोरस, बोले थे एक सिंग वाला गेंडा। कहाँ फेमस था जी? सब शांत, सिर्फ ये बोलेगा कहाँ फेमस था एक सिंग वाला गेंडा? आओ जल्दी जल्दी, टाइम समय बहुत रूस। रूस। इधर है, इधर है, इधर है। बोलो को ना, बोथड़ हंसुआ से मारना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, अति उत्तम। आज तुमको मुखर छोड़ा देता हूँ मुझे। और तीसरा कौन था जी इसमें, जिसको बोले थे कि नहीं सुनाता है, इसको सुनेंगे? हैं? चलो बता। आइए आइए भैया जी, कोई बात नहीं, अरे आओ। सर असम में काजीरंगा है। आसाम में काजीरंगा। अभी भारत में लड़कियों का परसेंटेज पढ़ने वाले में बढ़ते जा रहा है। बाद में आटा गूंथना पड़ेगा, सोच लो अभी, या तो पढ़ लो या आटा गूंथो भविष्य। बैठो। गिर में क्या पाया गया? क्या बात है, वाह। बैठो। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो तुम उठो जी। हाँ, नहीं बता रहे हैं। जो सपना था तुमको यही आता है। भरतपुर रणथंभौर। जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं कर बहन, देखो वहां मिनट ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए, तो इसी सब को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा एरिया है। इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था कौन सा? तो यहाँ पे पड़ता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? नीलगिरी पहाड़, इसको ब्लू माउंटेन बोला जाता है, पूरा ब्लू दिखता है। ये उसी प्लेस पे है जहाँ पे ईस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट पहाड़ है, ये जहाँ पे मिलेगा, और ईस्टर्न घाट पहाड़ जहाँ पे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, घाट नहीं है जहाँ तुम छठ करोगे, ये पहाड़ है, ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन समुद्र का तट है, वेस्टर्न घाट पहाड़ है, ईस्टर्न घाट पहाड़ है, जहाँ दोनों मिलता है तमिलनाडु में, उसी प्लेस पे पड़ता है कौन सा हिल? नीलगिरी हिल। और इसी जगह घूमने का जगह है, तुम सुने हुए नेम से हिल स्टेशन है ऊटी। अब नया नाम है इसका उड़गमंडलम, ऊटी या उड़गमंडलम। ऊटी भी ध्यान रखोगे चलेगा, कोई कष्ट नहीं। समझ में आया? तो नीलगिरी माउंटेन, तो सबसे पहला इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व कौन? नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, नेशनल पार्क कौन? आओ। नेशनल हाईवे हाँ। ऊपर बढ़ा के आओ। कौन है पहला नेशनल पार्क? कॉर्बेट नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड वाला। तो दो, आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या चीज था? ये सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा सा एरिया जिसमें 3 पार्ट था, ठीक है। बीच वाले पार्ट में किसी को भी जाना अलाउड नहीं था, बाहर वाले में लोग पास लेके जा सकते थे, सबके बाहर में कोई भी जा सकता था ऐसा। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे सुंदरबन को बोला जाए, ऐसे ही नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसे ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। ओके,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसे एरिया जो प्रोटेक्टेड था, इसमें हम लोग प्लांट्स को भी बचाते हैं और साथ में एनिमल्स को भी बचाते हैं। इसमें अगर आपका गांव वगैरह बीच में पड़ता है तो आप वहां पे जलावन लकड़ी वकड़ी के लिए जा सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे अधिकतर किसको बचाया जा रहा था, एनिमल्स को, और इसमें जाना सबको अलाउड नहीं था, ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा। तो चैप्टर इस प्रकार से हुआ आपका समाप्त। अब एनसीईआरटी बुक से कल थोड़ा बहुत इससे बताएंगे। आज के लिए जय हिंद।